यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आपको मेरा सादर प्रणाम। मुझे महाभारत जैसे महान ग्रंथ को लिखने का कार्य सौंपा गया है, लेकिन यह अकेले मेरे बस का नहीं। मैं आपकी सहायता के लिए आया हूं। व्यास, तुम्हारी भक्ति और ज्ञान ने स्वर्ग तक को प्रभावित किया है। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कृपया बताइए प्रभु, आपकी क्या शर्त है? मैं बिना रुके लिखूंगा, लेकिन तुम्हें बिना झिझक और बिना रुके कथा सुनानी होगी। यदि तुम रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। यह उचित है प्रभु, लेकिन मेरी भी एक विनती है। यह कथा केवल वर्तमान के लिए नहीं है, यह आने वाले युगों के लिए भी है। इसकी गहराई और अर्थ कभी खोने नहीं चाहिए। इसलिए मैं कुछ श्लोक जटिल बनाऊंगा। आप उन्हें तभी लिखें जब आप उनका अर्थ समझ लें। बहुत चतुर हो तुम व्यास। मुझे यह शर्त भी स्वीकार है। आओ व्यास, कथा आरंभ करो व्यास। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरये। मैं वासुदेव कृष्ण इस सभा में उपस्थित आप सभी को एक ऐसी यात्रा पर ले जा रहा हूं जो आपको जीवन का मर्म समझाएगी, धर्म और अधर्म का भेद बताएगी। और इस यात्रा का नाम है
द्रौपदी की सुंदरता का अनुपम था एक रूप, चंद्रमुखी वृंदावनी जैसे इंद्रधनुष की धूप, लहराते केशों में बसी दिव्य मोहक छवि, कांति से दीप्त रही जग में सर्वोत्तम तिथि। तेज चपल रोशनी की तरह ज्ञान का उत्साह भरा, हर तरफ है सब नया, कब मैं खेलूं बचपन, नई नई तस्वीरें, नए रंगों का उजाला, अग्नि मेरी भाग्य रेखा, बचपन द्रौपदी के स्वयंवर की हुई घोषणा, राजाओं में बजी शंखों की ताक, जिसे भी चाहिए द्रौपदी का संग, निशाना साधो और दो वीरता का प्रमाण। आज बड़ी अच्छी शिक्षा ले आए हैं माताश्री। सारे भाई आपस में बांट लो। ये देवी कौन है पुत्र? माताश्री, ये कांपिल्य की राजकुमारी द्रौपदी है। अर्जुन ने इसे स्वयंवर में जीता है। अखंड सौभाग्यवती भवन। परंतु
परंतु माताश्री, आपने इनके विभाजन का आदेश दिया है। पूर्व जन्म में थे दिए शिव ने जो वरदान, वरे 5 वर द्रौपदी, 5 गुणी महान, 5 गुणी महान। कुमारी चापि पाञ्चाली वेदी मध्यास्रमुत्थिता सुभगा दर्शनीयाङ्गी वेदी मध्या मनोरमा। रहस्यमय महल के जाल में फंस गया कुरु राजकुमार। नींव पड़ गई उस विनाश की जिसने रच दिया विध्वंस का इतिहास। माया सभा एक ऐसा महल जहां सब कुछ भ्रम उत्पन्न करता था, जहां प्रत्येक वस्तु माया से बनी थी। इसी कारण जल थल सा प्रतीत होता था और थल जल सा। अंधे का पुत्र अंधा। मेरे बच्चे, युद्ध रणभूमि में होने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। आज सारी रात क्या बता मन कर दूंगा। पीट पीट ढोल पीट हाथ पाँव मार के ओ नाच नाच उंगलियों पे नाच नाच रात सारी मौत का हूँ मैं मदारी बाज डमरू सी कटारी डम 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 नाच मौत का। मैं गांधारी पुत्र दुर्योधन, कौरव कुल का अभिमान, हस्तिनापुर का सिंहासन ही मेरा अरमान। दुशासन मेरा नाम, शौर्य ही मेरी पहचान। भ्रात प्रेम में नौछावर कर दूं अपनी जान। मेरे बच्चों, तुम्हारे शकुनी मामा के होते हुए हस्तिनापुर पर
बस तुम्हारा ही हक है। मामा श्री, उस अभिमानी पांचाली ने मेरा अपमान किया है। जब तक उसका अभिमान नहीं तोड़ देता, तब तक मन की ज्वाला शांत नहीं होगी। चलो भांजे, चौसर की बिसात बिछाते हैं और पांडवों की पराजय का शुभारंभ करते हैं। जब जब भाग भाग बच गए तो बच गया, जब जब भाग भाग बच गए तो बच गया। चौसर के उस खेल में छल से जीत चुके थे कौरव, राजपाट ध्यान और अभिमान हार चुके थे पांडव। बोलो, अब आखिरी दांव खेलोगे? अब दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। अरे युधिष्ठिर, अभी तो दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु बची हुई है तुम्हारे पास। पांचाली! शांत भांजे शांत। क्या पता द्रौपदी को दांव पर लगाने के पश्चात तुम्हारा राज्य तुमको वापस मिल जाए। सुनो वीर दुशासन, एक क्षण भी तुम न गवाओ। पांचाली के बाल खींचते हुए सभा में लाओ। जरा मुख तो दिखाओ पांचाली, हम भी तो देखें तुम्हारे चेहरे से अहंकार उतरा कि नहीं। इस भरी सभा में ऐसा कोई नहीं जो मेरी रक्षा करे। हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, हे सर्वशक्तिमान, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो गोविंद। हो पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। तुम्हें हमका हो संभाले, तुम्हें हमरे रखवाले, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं।
गोविंद। मुझे तुम दासी नहीं बना सकते हो, क्योंकि मुझे वो स्वीकार नहीं है, मान्य नहीं है। और दुशासन, प्राण लेती हूँ, तेरी छाती के रक्त से मैं अपने बालों को धोऊंगी। उस दिन कौरवों की राजसभा में अपमानित हुई औरत, एक स्त्री की गरिमा हुई आहत, और आरंभ हो गया काल चक्र का सबसे प्रचंड युद्ध, महाभारत। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। निर्णय होगा अब कि कौन पहनेगा मुकुट और कौन झुकाएगा सिर। अब चल पड़ा सात्विक कृष्ण का रथ और बरसेंगे अर्जुन के तीर। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड। भाई मेरे शत्रु बनकर सामने खड़े हैं और गुरु द्रोण पितामह मेरे पूजनीय और बड़े हैं। कैसे उठाऊं उनके सामने शस्त्र? पाप यदि ना बढ़ता तो ये युद्ध कदाचित ना होता। धर्मराज भी स्वयं कभी अपने संयम को ना खोता। एक नारी का वस्त्र हरण अब स्वयं तुम याद करो। छोड़ दो रिश्तों की डोर और अधर्मियों का नाश करो। मैं ही संसार हूं, मैं संसार का प्रत्येक कण हूं। मैं ही सूर्य हूं और मैं ही चंद्र हूं।
आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म करने का है, फल तो ईश्वर के हाथ में, इसलिए ना कर्म से भागना उचित है और ना ही कर्म के फल की आशा रखना उचित है। जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूं। ये प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। इस शानदार प्रस्तुति के लिए आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप लोग खड़े होकर तालियों की गूंज से इस मंच को जीवंत कर दीजिए। ये तालियां सिर्फ किसी कलाकार के लिए नहीं